आप लोग जो मुसलमानों को जिस नजरिए से देखते हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आज इस हुकूमत को, प्रशासन को और पुलिस को यह कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग की तरफ से मैं इस हुकूमत को यह बात कहना चाहता हूं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। हर रोज हमने यहां पर भी कई बार हमारे खिलाफ गालियां तक सुनी है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, तो ये जितने भी है इन सब की जबानों को अगर मिला दे, हम तो जबान और पाए खाने वालों में से है मेरे भाई। आप हमारी जबान का कहां मुकाबला कर पाओगे? मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति ना। मैं फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल में गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही लोग, मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और जो और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से, अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है जिस पर जैसा गांव वालों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो कह रहे कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों में खौफ है, तो मैडम जिस तरह शिक्षा को कहीं ना कहीं लेकर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो किस तरह से करना चाहिए आप? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया, उसमें स्कूल के प्रांगण में मंदिर बना हुआ है जिसकी बाउंड्री नहीं है, तो मैंने ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा है कि अगर गांव वालों की और कमेटी वालों की इजाज़त हो या जो भी सलाह बने, तो हम मंदिर की प्रांगण के अंदर ही बाउंड्री करा दें ताकि एक गेट लग जाए उसमें और दोबारा ऐसी घटना न घटित हो और स्कूल अपने सुचारू रूप से चलता रहे। मैडम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह सोशल मीडिया पर आप पे टिप्पणी की गई, तो भाजपा का एक चला मिशन महिला सशक्तिकरण का अभियान भी चला हुआ है, उसके तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को आपको टिप्पणी की गई, तो मिशन शक्ति हो आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के द्वारा? जी, मैंने जैसा कहा भी, और कि हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को एसडीएम की कुर्सी एक दिन के लिए दी जा रही है। जब कुर्सी की शोभा नहीं रहेगी, जब कुर्सी की गरिमा नहीं रहेगी, तो कैसे? ये गाली मुझे नहीं लगी है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, बहन हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ। आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी जिन बहनों को इससे हिचक जिनके मन में पैदा होगी, जिनके कदम पीछे हटेंगे, मुझे उनका दुख है कि ये क्या हम, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग क्या ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई महिला, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं, विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं,
लेकिन ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे क्षेत्र से ये उदाहरण उठकर जा रहा है, लेकिन यहाँ गांव वालों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, ये बाहर से एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है। उनको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि मैं निंदा करती हूँ उस व्यक्ति की जिसने एक बहन को कुछ कहा, क्या वो निंदा करेंगे अपने कठोर समर्थक की जिसने ऐसी बातें कही? यानी कहीं ना कहीं आप मैडम मानती हैं कि पॉलिटिकल पार्ट था? पॉलिटिकल ही है ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है और ये प्रयोगशाला की तरह इसको बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल है माननीय पूर्व सांसद जी से कि क्या वो अपने समर्थक की निंदा करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उसका पहला वाक्य नहीं है। वो पहले भी कई बार इस तरह की समाज में नफरत फैलाने की, मुझे आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का उन्होंने पहले। कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम आपकी तरफ से? कोई एप्लीकेशन कोई? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि मैं इग्नोर करूँ और मैं आज तक करती आई हूँ। इस बार भी माननीय कप्तान साहब ने हमसे मंगवाई थी तहरीर और मैं यहाँ उस दिन थी भी नहीं जिस दिन ये तहरीर मंगवाई थी। के बक्कल उतारने वाला एक बयान चल रहा है, उनकी मैं कठोर निंदा करती हूँ। किसी ने उसकी हिमायत में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है उन पे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन पे कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी लग चुका है, किसी ने उनकी हिमायत नहीं करी है। लेकिन मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो कोई